तो देखो अब हमने लोकेट कमांड देख लिए, अब फाइंड कमांड को देखते हैं फाइंड कमांड कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले कमांड रन करने से पहले हम ये समझते हैं कि फाइंड कमांड काम कैसे करती है। देखो लोकेट कमांड क्या कर रही थी, एक डाटाबेस बना रही थी, ठीक है। अब जो फाइंड कमांड है वो क्या करती है, इन रियल टाइम तुम्हारे जितने भी डाटा पड़ा हुआ है, यानी कि फाइल्स है, डायरेक्टरीज हैं और फलाना ठिकाना जितने भी फोल्डर्स हैं, उन सब में एक एक करके सर्च करेगी। तो ऑब्वियसली अब डाटाबेस से तुम अगर कोई चीज़ सर्च करोगे तो उसमें कम टाइम लगेगा, और अगर तुम ऐसे मैनुअली सर्च करोगे हर फाइल और हर फोल्डर के अंदर जा करके तो ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। बट हम जो फाइंड कमांड है उसका यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें बहुत सारे सर्चिंग के पैरामीटर्स दे देता है। जैसे कि अगर मैं तुम्हें इसका हेल्प पेज दिखाऊं, फाइंड डैश डैश हेल्प, ठीक, तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो इतने सारे ऑप्शंस है तुम्हारे पास। अब ये ऑप्शंस क्या क्या हैं मैं तुम्हें जल्दी जल्दी बता देता हूँ। देखो यहाँ पे ए टाइम यानी कि कब फाइल बनी थी, कब उसमें मॉडिफिकेशन हुआ था, ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। फाइल खाली है या नहीं है ये देख सकते हैं। अगर कोई दूसरी फाइल है हमारे पास तो हम चेक कर सकते हैं कि उससे नई है, उससे पुरानी है, वगैरह वगैरह। फिर उसके बाद किस ग्रुप में है वो फाइल, उसकी ग्रुप आईडी, इससे भी हम सर्चिंग कर सकते हैं। और किस यूज़र की है इससे भी हम सर्चिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखो ये है यूज़र, तो हम मान लो क्रिश यूज़र है इसमें, और अगर कोई दूसरा यूज़र है जैसे राम यूज़र है, अगर कोई फाइल राम ने बनाई है तो उसका ओनर कौन होगा, राम ही होगा, है ना। तो राम यूज़र है तो हम देख सकते हैं कि मुझे वो वाली फाइलें चाहिए जो राम यूज़र ने बनाई है, तो मैं इस कमांड का, इस फ्लैग का यूज़ करूंगा, डैश यूज़र, और फिर उसके बाद उसका यूज़र नेम डाल दूंगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, रीडेबल है, राइटेबल है, एग्जीक्यूटेबल है, ये सब चीज़ें तुम पता कर सकते हो। फिर जब तुम्हें ये फाइलें मिल जाएंगी तब तुम्हें उसका क्या करना है, डिलीट करना है, कुछ प्रिंट करना है, किसी फाइल में स्टोर करना है, कोई कमांड एग्जीक्यूट करानी है उस फाइल के साथ, तो हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ें तो तुम्हें बताऊंगा नहीं, अगर तुम्हें सारी चीज़ें देखनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे मैंने लिख रखा है और बता रखा है, तो तुम देख लेना, ठीक है। अब हम सबसे पहले फाइंड कमांड यूज़ कैसे करते हैं ये देखते हैं। और अब मैं यहाँ पे देखो, मुझे फिर से वही welcome.html सर्च करना है, तो मैं यहाँ पे फाइंड लिखूंगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे नेम दे देता हूँ, और नेम देने के बाद अच्छा यहाँ पे मुझे ये सजेशंस आ रहे हैं तो मैं पहले सजेशंस बंद कर देता हूँ, ठीक। तो अब मैंने बैश की हिस्ट्री क्लियर कर ली है। अब तुम्हें थोड़ा ज़्यादा चुल मच रही है, तुम देख लेना बैश की हिस्ट्री कैसे क्लियर करते हैं। वैसे तो ये ZSH शेल है, तो ये ZSH की हिस्ट्री क्लियर कैसे करते हैं ये देख लो, या बैश की कैसे करते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम जो चीज़ें सीख रहे हो उसके साथ साथ और भी चीज़ें सीखोगे, उसी चीज़ों को सीखते सीखते तो ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। अच्छा ठीक है, अब फाइंड कमांड को देखते हैं कैसे काम करती है। देखो मैं यहाँ पे अगर ट्री लिखूंगा तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है ना। एक सेकंड, ये कहाँ पे, मुझे डेस्कटॉप पे जाना है, मैं पहले डेस्कटॉप पे जाता हूँ, CD डेस्कटॉप, ओके। कंसोल को क्लियर करा, अब करते हैं ट्री। तो ये है welcome.html मुझे ढूंढना है, ठीक। तो अब welcome.html ढूंढने के लिए सिंपल सा चीज़ है, मैं लिखूंगा फाइंड और उसके बाद मैं नाम दे दूंगा फाइल का। क्या नाम दूंगा, welcome.html, ओके, ये दे दिया। तो अब एंटर दबाऊंगा तो होगा क्या, ये देखो मुझे मेरी फाइल मिल गई है। अच्छा सेम ऐसे ही चीज़ मैं स्पैरो के साथ भी करता हूँ, एक बार देखते हैं स्पैरो के साथ करके। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्पैरो, ओके, जस्ट स्पैरो, एंटर दबाया। तो अब देखो यहाँ पे दो आउटपुट मिल रही है मुझे। दो आउटपुट क्यों मिल रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक स्पैरो नाम की डायरेक्टरी है और एक स्पैरो नाम की फाइल है। अब मैं कैसे शॉर्ट आउट करूँ इन्हें कि मुझे डायरेक्टरी नहीं चाहिए, मुझे फाइल चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसको सेपरेट भी करूँगा, कुछ भी करूँगा, तो मैं ये थोड़ी बता सकता हूँ कि ये फाइल है और ये डायरेक्टरी है, या फिर ये डायरेक्टरी है ये फाइल है ना। तो क्या करें ऐसा, तो देखो फाइंड कमांड के साथ ही फाइंड लिखता हूँ मैं, और उसके बाद मैं टाइप लिख के क्या दे दूँ, F दे देता हूँ, F लिख देता हूँ, सिर्फ F, और उसके बाद नेम, और नेम के बाद क्या, तो यहाँ पे डैश नेम का फ्लैग दिया, और इसके बाद क्या लिखना है, स्पैरो, और एंटर दबाता हूँ मैं। तो देखो ये जो हमें अब आउटपुट मिल रही है ये डायरेक्टरी नहीं है, ये फाइल है, जो स्पैरो के अंदर एक और स्पैरो फाइल बनी है, ये वो है, ठीक। अब यहीं पे मैं फाइंड कमांड के साथ टाइप और D लिख देता हूँ, और फिर उसके बाद स्पैरो लिखूंगा तो क्या होगा, ये देखो फोल्डर आ गया,
जो फोल्डर था, ठीक। तो फाइंड कमांड ऐसे काम करती है। अच्छा एक चीज और है इसमें, अगर मैं इसकी रूट डायरेक्टरी में चले जाऊं, जैसे ये रूट डायरेक्टरी में चला गया और यही जो कमांड मैंने नीचे लिखी थी ये मैं ऊपर लिखता हूं। जैसे सबसे पहले कमांड क्या लिखी थी, welcome.html। तो अब इसका आउटपुट क्या होगा ये गेस करो। तो गेस कर लिया होगा तुमने, मैं एंटर दबा के देखता हूँ, ठीक है। तो अभी भी सर्चिंग हो ही रही है, अभी इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो ये हो गया है। अब देखो यहाँ पे परमिशन डिनाइड और उसके बाद हमें एक आउटपुट मिला है जो सही है, ये है वो आउटपुट। तो मुझे तो सिर्फ यही आउटपुट चाहिए था क्योंकि और कहीं पे welcome.html स्टोर्ड थी नहीं। तो ये चीजें क्या है, ये परमिशन डिनाइड क्यों आ रहा है, ये क्या कचरा है ये। तो असल में हो क्या रहा है कि जो जितनी भी डायरेक्टरीज हैं जैसे .user lib mysql, इसके अंदर जा करके जो है फाइल कमांड फाइंड कमांड क्या कर रहा है, सर्च करने की कोशिश कर रहा है। बट नॉर्मल यूजर को तो परमिशन है नहीं हर जगह जाने की। तो या तो हम इसमें दो काम कर सकते हैं, या तो हम रूट यूजर से चले जाएं, या तो हम इसकी जो ये एरर्स आ रही हैं इसको कहीं डस्टबिन में डाल दें, गार्बेज, है ना। तो सबसे पहले मैं तुम्हें रूट यूजर से रन करके दिखाता हूँ। तो यही ऊपर वाली कमांड है, मैं sudo लिखूंगा और उसके बाद ये सेम कमांड रन कराऊंगा और एंटर दबाता हूँ। इसके लिए पासवर्ड लगेगा, एंटर दबाया तो अब देखो यहाँ पे ये आ गया, क्या आ गया, welcome.html, ठीक। इस चीज को अभी इग्नोर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बाकी सारी एरर्स हमारी चली गई क्योंकि हर जगह उसने सर्च तो करा था बट उसको परमिशन थी हर जगह सर्च करने की। बट अब हर जगह मुझे परमिशन नहीं मिल सकती ना, क्योंकि मैं हो सकता है SSH से किसी दूसरे के कंप्यूटर पे लॉगिन कर रहा हूँ और वो नॉर्मल यूजर है, तो वहां पे मैं रूट यूजर के हिसाब से थोड़ी जो है फाइंड करूंगा कोई भी फाइल है, या फिर मुझे रूट एक्सेस तो मिल नहीं जाएगी। तो अब दूसरा तरीका क्या है कि मैं जितनी भी एरर्स आ रही हैं उनको एक डस्टबिन में डाल दूं, गार्बेज में डाल दूं, और जो सही आउटपुट है मुझे बस वो मिले। तो ये चीज हम कर सकते हैं कैसे, देखो फाइंड कमांड लिखा, नेम और ये सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। बट अब मैं यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा छोटी सी, वो ये है। तो अब इस लाइन का मतलब क्या है, देखो ये वाले ऑपरेटर का मतलब तुमने लास्ट वीडियोस में देख लिया था कि ये रिडायरेक्ट करता है आउटपुट को। बट यहाँ पे ये टू को क्या रिडायरेक्ट करने का मतलब है, देखो टू क्या है, एरर कोड है, यानी कि जो भी जो परमिशन डिनाइड की हमें एरर आ रही थी तो उन सब का एरर कोड क्या था, टू था। ऐसे ही विंडोज में भी एरर कोड्स होते हैं, तुम्हारा जब कोई एप्लीकेशन क्रैश कर जाता है या विंडोज क्रैश कर जाता है तो तुम देखते हो ना कि उसमें कुछ एरर कोड लिख के आता है। तो सेम ऐसे ही एरर कोड 2 दिखाता है कि यहाँ पे कोई एक एरर हो गई है, 1 यानी कि सक्सेसफुल, ऐसे ही 2-3 और होते हैं। तो तुम एरर कोड्स देख लेना लिनक्स के। और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि 2 को रिडायरेक्ट कर रहा हूँ डेव के नल में, यानी कि जो भी एरर्स आएगी उसको मैं डस्टबिन में डाल रहा हूँ। अब तुम पूछोगे कि डेव का नल क्या है, देखो डेव का नल एक फाइल है। अगर मैं तुम्हें खोल के दिखाऊं तो ये देखो, अगर मैं इसके बाहर जाता हूं तो डेव कहाँ गया हमारा, ये रहा डेव, ठीक है। इसमें नल सर्च करते हैं, NULL नल। तो ये क्या है, ये एक फाइल है, ठीक। तो ये फाइल है, बट विंडोज बोल लिनक्स में सभी कुछ फाइल है। तुम्हारा माउस भी फाइल है, प्रिंटर भी फाइल है, कीबोर्ड भी फाइल है, मॉनिटर भी फाइल है। तो इस फाइल का मतलब क्या है, देखो ये जो नल है कुछ नहीं है इसमें, ये यानी कि एक तरीके से तुम डस्टबिन समझ लो। और तुम्हें ज्यादा कुछ देखना है तो एक काम करना, तुम इसका आउटपुट प्रिंट करना कंसोल में, कैट नल करना है ना, कैट डेव और नल। ये चीज मैं नहीं करूंगा, ये चीज तुम करो। तो अभी तुम्हें समझ में आ गया है कि ये डस्टबिन है और जितनी भी एरर्स है मैं उसको डस्टबिन में डाल रहा हूँ, ठीक। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे जो सही है वो मिलेगा, है ना। एरर्स के अलावा जो बचता है, क्या बचता है, कुछ नहीं बचता। तो एंटर दबाता हूँ तो देखो एरर सारी चली गई हैं और welcome.html मुझे मिल गया है। अब तुम्हारा काम क्या है, अभी तुमने ये चीजें देख ली, तुम डेव के नल को एक बार कैट करके देखना, कैट ये डेव नल, और इसको यूज करके देखना क्या आएगा आउटपुट में, ठीक। और मुझे बताना। तो इसको क्लियर कर देते हैं, फाइंड कमांड हमने देख ली। अच्छा एक चीज और दिखाता हूं मैं, जैसे लेट्स से क्या दिखाऊं मैं, हाँ सबसे पहले तो मैं डेस्कटॉप पे चले जाता हूँ, ठीक। डेस्कटॉप क्लियर करा और अब देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। अब यहाँ पे
मैं क्या सर्च करना चाहता हूँ, किसी फाइल को सर्च करना चाहता हूँ, मतलब जितनी भी फाइल है उनको सर्च करना चाहता हूँ। तो अब मैं वो कैसे करूँगा, देखो फाइंड लिखा, टाइप टी, मुझे जरूरी नहीं है कि मैं नाम ही दूं, आई डोंट हैव टू गिव नेम स्पेसिफिकली, मैं टाइप भी दे सकता हूँ कि सिर्फ मुझे डायरेक्टरी मिल जाए या सिर्फ मुझे फाइलें मिल जाएं। तो यहाँ टी क्यों लिख रहा हूँ, मैं एफ लिखूंगा ना। तो एंटर दबाता हूँ, तो देखो जितनी भी फाइल्स थी वो मुझे मिल गई हैं। तो जरूरी नहीं है मैं नाम दूं, मैं कुछ भी दे सकता हूँ। इसीलिए फाइंड कमांड काफी वर्सेटाइल है और हम इसका यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें पता लगानी होती है। तो हमें ये चीजें समझ में आ गई, इतनी सारी फाइलें हैं। अच्छा, अब इन सभी फाइलों को मैं देखना चाहता हूँ ये किस टाइप की फाइल है। अब किस टाइप की फाइल है उसके लिए मैं क्या यूज करता हूँ, फाइंड फाइल कमांड यूज करता हूँ, फाइंड बोल रहा हूँ। तो देखो कैसे करेंगे, कंसोल को क्लियर करो पहले तो, ठीक। तो अब देखो इस कमांड से क्या हो रहा था, फाइंड टाइप एफ से मुझे फाइल्स मिल जा रही थी जो प्रेजेंट है इस डायरेक्टरी की, ठीक है। तो अब मुझे ये मिल जा रहा है और अब इसके बाद मैं क्या चाहता हूँ, एक एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ कमांड को एग्जीक्यूट कराना चाहता हूँ और कमांड है मेरी फाइंड नहीं फाइल, ओके। इसके बाद नेम, फाइल का नाम दे देता हूँ एफ नेम, ठीक। और इसके बाद ये लगा दिया मैंने। तो अब इसका मतलब क्या है तुम समझो, यहाँ पे एफ नेम क्या है, फाइल का नाम। अच्छा, फाइल का नाम कैसे आएगा, क्योंकि फाइल का नाम तो यहां से आ रहा था फाइंड टाइप फाइल से। तो मैं क्या करूंगा, ये जो एफ नेम है ना इसको हटा दूंगा और इसके बाद में करली ब्रैकेट लगा दूंगा। तो देखो करली ब्रैकेट हमारा नीले में क्यों दिख रहा है, तो नीले में इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब हमारी ये फाइंड कमांड रन हो जाएगी और हमें फाइलें मिल जाएंगी तो हर एक फाइल के लिए क्या है, एक कमांड एग्जीक्यूट होगी। और वो कमांड क्या है, फाइल, फिर यहाँ पे फाइल का नाम, और उसके बाद इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये कमांड बंद हो जाएगी यहाँ पे फाइल, और फिर उसके बाद जो फाइल हमने सर्च करी है वो आ जाएगी, और उसके बाद ये सेमीकोलन लगाने का मतलब ये है कि फाइल कमांड जो है रन हो जाएगी। अब अगली फाइल कमांड के लिए मुझे ये रन करना है। तो ये एस्केप सीक्वेंस है कि बैकवर्ड स्लैश लगा करके सेमीकोलन लगाया मैंने। तो ये क्या बता रहा है, एक्चुअली ये बता रहा है कि जब फाइंड कमांड फाइलें सर्च करेगा तो हर एक फाइल जो सर्च होगी उसके लिए ये वाली कमांड एग्जीक्यूट करनी है। अब ये वाली कमांड अगर मैं तुम्हें एक नया कंसोल खोलता हूँ, देखो एक नया कंसोल खोला मैंने, तो यहाँ पे देखो ये वाली कमांड कुछ ऐसी है, फाइल और उसके बाद कोई फाइल का नाम दे देते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई फाइल है नहीं, अच्छा मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ पहले, CD डेस्कटॉप, ओके क्लियर करा। अब यहाँ पे कोई फाइल होगी मेरे हिसाब से, फाइल लिखा और उसके बाद यहाँ पे टेम्प फाइल है, ओके। अब टेम्प फाइल है और उसके बाद मैं ये लगा दूंगा तो इसका क्या आउटपुट आएगा, ये आएगा। तो कुछ इसी तरीके से ये कह रहा है कि फाइल टेम्प फाइल जो है और उसके बाद ये सेमीकोलन यानी कि कमांड बंद हो गई है। अच्छा, सेम ऐसे ही तरीके से मैं ये भी लिख सकता हूँ, फाइल और उसके बाद फूल, ओके। अब यहाँ पे नथिंग और उसके बाद ये सेमीकोलन लगा दिया, ठीक, और एंटर दबाता हूँ। तो देखो ये चीज रन हो रही ना, फाइल फूल के अंदर जो नथिंग है और फिर उसके बाद ये कमांड बंद हो गई। तो कुछ यही चीज हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, कुछ यही चीज हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं, बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जितनी भी चीजें सर्च होंगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ये करली ब्रैकेट से रिप्लेस हो जाएंगी। तो अब मैं एंटर दबाऊंगा तो देखो क्या होगा, ये होगा स्पैरो एम्प्टी है, जैक एम्प्टी है, न्यू फोल्डर के अंदर hacker.json जो है वो एम्प्टी है, और जो टेस्ट है हमारी वो ASCII टेक्स्ट है, सीक्रेट भी ASCII टेक्स्ट है, ये वाली जो फाइल बनी थी ये खाली है, और फिर welcome.html एक HTML डॉक्यूमेंट है, और यूनिकोड टेक्स्ट है, UTF-8 टेक्स्ट है। तो ये चीजें हमें मिल गई है। तुम ऐसे ही और भी कमांड रन कर सकते हो, और एक चीज मैं तुम्हें और बताऊंगा, तुम डायरेक्टरी भी स्पेसिफाई कर सकते हो, जैसे कि ये सेम ऊपर वाली जो कमांड थी हमारी, यहाँ पे मैं ये लिखता हूँ और इस बार मैं नाम भी दे देता हूँ, ठीक है। नेम क्या दे देता हूँ, नेम, और नेम के बाद इस बार मैं इसमें रेगुलर एक्सप्रेशंस भी दूंगा, जैसे कि रेगुलर एक्सप्रेशंस यानी कि लेट्स से क्या रेगुलर एक्सप्रेशन दूँ, जैसे जितनी भी जेसन वाली फाइल है, ठीक है, star.json, ओके। तो यहाँ पे क्या मतलब है, अच्छा हाँ एक चीज और देनी है मुझे, मैं डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर सकता हूँ, फाइंड कमांड के जस्ट बाद मैं डायरेक्टरी स्पेसिफाई कर सकता हूँ ये। तो देखो मैंने सिर्फ फॉरवर्ड स्लैश लगाया, इसका मतलब क्या है, रूट डायरेक्टरी को सर्च कर रहा है। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पे यूजर दे देता हूँ USR, तो देखो
अब क्या होगा, यूजर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं और उन फाइल्स का नाम कुछ इस तरीके से है कि आगे कुछ भी हो और आखिरी में .json हो, तो वो फाइलें सर्च होंगी। सर्च होने के बाद ये कमांड एग्जीक्यूट होगी। तो मैं एंटर दबाता हूँ और अब देखो इतनी सारे फाइलें हैं, तो ये आउटपुट मिल गई। अच्छा, यहाँ पे देखो परमिशन डिनाइड फिर से आ रहा है कहीं पे, ये देखो ये रहा परमिशन डिनाइड, है ना। तो इसकी आउटपुट को एक काम करते हैं, हम कहाँ डाल देते हैं, डस्टबिन में डाल देते हैं, डेव के नल में डाल दिया। ओके, एंटर दबाया तो अब देखो जो सही डाटा था वो हमें मिल गया है, ये रहा। और अब एक चीज और देख लो, जब तुमने ये देख ही लिया तो इसको मैं, अब ये हमारी कमांड पूरी हो गई है, ठीक है, ये एक कमांड है, ये पूरी कमांड हो गई है। अब इसका आउटपुट मैं कहाँ लेके जाऊंगा, टेम्परेरी फाइल। देखो डेस्कटॉप में हूँ, मेरी ये टेम्परेरी फाइल बनी हुई है। टेम्परेरी फाइल के अंदर कुछ है, कुछ नहीं है, बस यही है, ठीक। तो मैं इसको बंद करता हूँ और इसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, इसको कहाँ मुझे लेके जाना है, टेम्प के अंदर। तो अब होगा क्या, ये सारी फाइलें रन हो जाएगी और जो ये आउटपुट मुझे मिली है ना इतनी सारी, तो ये कहाँ पे चली जाएगी, टेम्प के अंदर चली जाएगी। एंटर दबाता हूँ तो देखो अब टेम्प वाली फाइल खोलता हूँ, देखो ये आउटपुट आ गया, है ना, ये आउटपुट आ गया। अब इसको थोड़ा सा जूम इन नहीं करता मैं, छोड़ो। तो देखो ये वाली फाइल है, इसमें जेसन का डाटा है, .catalog.json, तो ये फाइल है जेसन की, बट इसमें ASCII टेक्स्ट है, इसमें जेसन का डाटा है, इसमें ASCII टेक्स्ट है। तो ये चीजें तुम्हें समझ में आ रही है। यही सेम काम मैं HTML के साथ भी कर सकता हूँ। जैसे मानो लेट्स से मैं क्या करना चाहता हूँ, अच्छा हाँ, कोई बिन फाइलें हैं, जैसे .bin, ऐसी कोई फाइल होगी और ये मैं सर्च करूंगा कहाँ पे, रूट में सर्च करता हूँ, ठीक। एंटर दबाता हूँ तो अगर कोई बिन वाली फाइल होगी तो वो अब कहाँ होगा, टेम्प में स्टोर हो जाएगी। तो देखो ये खोला मैंने, तो ये थी हमारी बिन वाली फाइल। जैसे src पैकेज .bin हो गया, तो अब इसका आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, देखो apt कैश है, ये वर्जन इसका ये है, लिटिल इंडियन इसका फॉर्मेट है, इतने पैकेजेस हैं और इतने वर्जन्स हैं। फिर इसके बाद टेम्परेरी आर्च लिनक्स, ELF 64 बिट का है, LSB एग्जीक्यूटेबल है, ARM 64 का आर्किटेक्चर है, इनवैलिड वर्जन है। तो देखो ये सारी चीजें हमें मिल रही है ना, तो ये कितनी बढ़िया चीज है, राइट। अच्छा, ये चीजें अब तुम्हें समझ में आ गई हैं, तो मेरे हिसाब से यही चीजें थी फाइल कमांड में। अब तुम्हें और चीजें जाननी है तो तुम लिंक डिस्क्रिप्शन में देख लेना। अब मैं मिलता हूँ तुमसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय। Yeah, I got the juice like a snow cone. Ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the